Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we will discuss about the different type of DNA polymerase of E. coli. E. coli में अगर DNA polymerase की बात करें तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ DNA polymerase होते हैं। किसमें? E. coli में। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट वन इज द DNA polymerase 1। फर्स्ट वन क्या होता है? इट इज DNA polymerase 1। सेकेंड टाइप की अगर बात करें तो इट इज DNA polymerase 2। थर्ड टाइप की अगर बात करें तो इट इज DNA polymerase 3। एंड फोर्थ टाइप की बात करें तो इट इज DNA polymerase 4। एंड फिफ्थ टाइप की बात करें तो इट इज DNA polymerase 5। सो E. coli में टोटल 5 टाइप ऑफ DNA polymerase होते हैं। polymerase 1, polymerase 2, polymerase 3, polymerase 4 एंड polymerase 5। अब ये जो DNA polymerase हैं 5 टाइप के, आउट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ DNA polymerase 4 एंड DNA polymerase 5 इज इन्वॉल्व इन DNA रिपेयर। किस चीज में इन्वॉल्व होता है? DNA रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 एंड DNA polymerase 3 की। DNA polymerase 1, 2, 3 की अगर बात करें तो DNA polymerase 1 Pol A जीन से इनकोड होता है, DNA polymerase 2 Pol B जीन से इनकोड होता है एंड DNA polymerase 3 Pol C जीन से इनकोड होता है। Pol C जीन को पहले DNA E बोला जाता था। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट की अगर बात करें तो DNA polymerase 1 में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सब यूनिट है। DNA polymerase 2 में 7 सब यूनिट्स हैं एंड DNA polymerase 3 में मोर देन 10 सब यूनिट्स हैं। नाउ कमिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो DNA polymerase 1 का मॉलिक्यूलर वेट इज इन बिटवीन DNA polymerase 2 एंड DNA polymerase 3। सो सबसे कम जो DNA polymerase 1 का वेट है दैट इज DNA polymerase 2। आफ्टर दैट इट इज DNA polymerase 1 एंड आफ्टर दैट DNA polymerase 3। सो अगर इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मॉलिक्यूलर वेट को अरेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट है DNA polymerase 3 का है, देन DNA polymerase 1 का है एंड आफ्टर दैट DNA polymerase 2 का है। सो 3, 1, 2 इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ DNA polymerase इन E. coli। नाउ कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। DNA polymerase 1 की अगर बात करें तो इट इज नॉट द प्राइमरी इंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। DNA polymerase 1 रेप्लिकेशन का प्राइमरी इंजाइम नहीं है। सो DNA रेप्लिकेशन का प्राइमरी इंजाइम कौन है? DNA रेप्लिकेशन का प्राइमरी इंजाइम DNA polymerase 3 है। सो इट इज मेन इंजाइम ऑफ DNA replication. So it is the primary enzyme of what? It is the primary enzyme of DNA replication. अब सवाल ये है कि जब DNA polymerase 3 DNA replication का मेन इंजाइम है तो DNA polymerase 1 एंड DNA polymerase 2 का फंक्शन क्या है? DNA polymerase की अगर बात करें so this is the structure of DNA polymerase 1 जो कि कार्टून रिप्रेजेंटेशन है एंड DNA polymerase 1 में यहाँ पे 2 एक्टिव साइट दिखाया गया है। दिस वन इज द पॉलीमरेज एक्टिव साइट एंड दिस वन इज द 3', 5' प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिव साइट। सो DNA polymerase 1 की अगर बात करें तो ये प्राइमरी इंजाइम नहीं है फॉर DNA रेप्लिकेशन। तो इसका काम क्या है? ये क्लीन अप फंक्शन परफॉर्म करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर। अब यहाँ पे 2 तरह की एक्टिविटी है, एक 3', 5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी और एक 5', 3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। सो सपोज दैट कि ये DNA रेप्लिकेट हो रहा है एंड दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड हमेशा
3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है और रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। सो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में अगर रेप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे कुछ मिसमैच न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है तो इस न्यूक्लियोटाइड को हटाने के लिए कौन सा एक्टिविटी काम करता है? वहां पे एक्टिविटी काम करता है 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज। मीन्स वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा और यहाँ पे करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। सो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। सो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इज व्हाट? 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी सारे डीएनए पॉलीमरेज में होती है, चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज 1 हो या फिर डीएनए पॉलीमरेज 2 हो या फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 हो। सो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जिसको हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं वो तीनों डीएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। सपोज दैट कि यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट है 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में। जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के थ्रू रेप्लिकेशन होते हैं, पहले प्राइमर बनता है दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस प्राइमर पे एक्सटेंशन होता है, देन फिर प्राइमर होते हैं, देन फिर ये एक्सटेंशन होता है दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है वो कौन करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है एंड देन यहाँ पे ये गैप को फिल करने का भी काम करता है बाय रेप्लिकेशन। सो दिस इज बेसिकली क्लीन अप फंक्शन और इसको बोलते हैं निक ट्रांसलेशन। सो ये काम कौन करता है? ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 में होती है और किसी में नहीं होती है। नहीं तो डीएनए पॉलीमरेज 2 में होती है, नहीं तो डीएनए पॉलीमरेज 3 में होती है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी क्या करता है? मिसपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है और पॉलीमराइजेशन शुरू करता है। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। बट 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज डोमेन को जब हम रिमूव करते हैं तो रिमेनिंग फ्रैगमेंट जो बनते हैं उसको बोलते हैं लार्ज फ्रैगमेंट या क्लेनो फ्रैगमेंट। और क्लेनो फ्रैगमेंट में पॉलीमराइजेशन की भी एक्टिविटी होती है एंड प्रूफ रीडिंग की भी एक्टिविटी होती है। मींस इसमें पॉलीमराइजेशन की भी एक्टिविटी होती है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी होती है। बट इसमें 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं होगा। क्लेनो फ्रैगमेंट में क्या नहीं होगा? क्लेनो फ्रैगमेंट में 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं होगा। सो 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 3 प्राइम 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। और ये जो 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है ये स्ट्रक्चरल डोमेन में लोकेटेड होते हैं, इसीलिए इसको माइल्ड प्रोटीएज ट्रीटमेंट से रिमूव कर सकते हैं। और जब 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी को रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग फ्रैगमेंट बचते हैं दैट इज लार्ज फ्रैगमेंट और क्लेनो फ्रैगमेंट। क्लेनो फ्रैगमेंट में पॉलीमराइजेशन एज वेल एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दोनों होगा। मींस इसमें 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होगा। 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किस पॉलीमरेज में होता है। सो इट इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन निक ट्रांसलेशन। क्या? निक ट्रांसलेशन। निक ट्रांसलेशन क्या है? इसमें कुछ पार्ट रिमूव करते हैं डीएनए का, फिर उस पे नया गैप फिल करने का काम करता है क्या? डीएनए पॉलीमरेज 1। नाउ दो इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्स्ट वन इज द पॉलीमराइजेशन रेट एंड सेकेंड वन इज द प्रोसेसिविटी जो कि डीएनए पॉलीमरेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पॉलीमराइजेशन रेट क्या होता है? प्रोसेसिविटी क्या होता है? पॉलीमराइजेशन रेट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है रेट क्या होता है? कोई भी काम पर सेकंड। सो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना। सो एक सेकंड में कितना न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है दैट इज पॉलीमराइजेशन रेट। प्रोसेसिविटी क्या है? जब डीएनए पॉलीमरेज डिसोशिएट होने से पहले
कहां से डिसोसिएट होगा? डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से। डिसोसिएट होने से पहले जितना न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है दैट इज प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी क्या है? डीएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट होने से पहले जितना न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है दैट इज प्रोसेसिविटी। सो पॉलीमराइजेशन रेट एंड प्रोसेसिविटी डिफरेंट होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 की पॉलीमराइजेशन रेट की बात करें तो सबसे कम होता है दैट इज 16 to 20 के बीच होता है। पॉलीमरेज 2 की अगर बात करें तो ये 40 होता है, लेकिन पॉलीमरेज 3 की अगर बात करें तो इसका 250-2000 होता है। दैट्स व्हाई इट इज द प्राइमरी एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अलावा प्रोसेसिविटी की अगर बात करें तो प्रोसेसिविटी भी डीएनए पॉलीमरेज की कम होती है दैट इज 3 to 200 के बीच में, दैट इज सफिशिएंट फॉर निक ट्रांसलेशन। एंड डीएनए पॉलीमरेज 2 की अगर बात करें तो इनकी प्रोसेसिविटी 1500 के अराउंड होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोसेसिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज 3 की जो ग्रेटर देन 5 लाख होती है। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 की पॉलीमराइजेशन रेट भी ज्यादा होती है एंड प्रोसेसिविटी भी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज 3 की अगर बात करें तो इनकी पॉलीमराइजेशन रेट भी ज्यादा होती है और इनकी प्रोसेसिविटी भी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज 3 is the main enzyme of DNA replication, and this video lecture is very important for the examination point of view, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता, चाहे वो CSIR हो, चाहे IIT JAM हो या फिर गेट हो।